हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक क्रिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं आप सबके लिए, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहते हैं, जिससे आपके पूरे मैथ की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया ढंग से हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला है कि किसी वर्ग तथा वृत्त किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा पहले हम वर्ग और वृत्त का परिमाप लिख लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4a, और वहीं वृत्त का कितना होता है 2πr। ये दोनों क्या है इक्वल है। देखो बीच में सिंबल मैंने दे दिया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है वृत्त का πr²। बोला कितना है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 3850। तो हम बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो इसी से हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू से इसको पुट करेंगे और उसके बाद ये इसके बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल पाएगा। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आर की वैल्यू निकालेंगे। r² इधर रहेगा 3850 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7/22, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूना के 22, इसको काटेंगे 11 तिया 33, 11 पचे 55 जीरो। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 से 14 जीरो, 2 से 14 2 पचे 10, 175 हो जाएगा। मतलब r² इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको काटेंगे हम 7 पचे 35, 3 बचा, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 2 बचा 5 हुआ, 7 का 7 5 1225। ये r² की वैल्यू है। r की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 35। दोस्तों हम बताए थे कि कम से कम 20 तक का स्क्वायर रूट आप लोग को याद करना है। तो r की वैल्यू 35 है, तो हम यहीं पर रख देते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। तो r की वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है, ये वाला वैल्यू रख देंगे 35। इसको काट देंगे 7 पचे 35, ये 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 22 दहा में 220। ये हमारा 2πr के बराबर है, 4a के बराबर है, क्योंकि इक्वल लगा है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4a बराबर 222। यहाँ लिखेंगे 4a इक्वल टू 220। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट देंगे भाई 55 आ जाएगा। तो बोला क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सिंपल सा a² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक मिनट सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। में क्या रखेंगे हम, a की वैल्यू 55, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 3025। ये हमारा आंसर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है 80 लीटर दूध में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात इतना है 7:3। तो 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। सिर्फ पानी मिलाया जाए दोस्तों, दूध की बात नहीं की गई है, ध्यान देना। तो 80 लीटर में सबसे पहले हम इन दोनों को बांट देते हैं 7:3 में। तो 80 लीटर को अगर हम 7:3 में बांटते हैं तो 7:3, 7 और 3 10 होगा। तो 80 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 8। ये 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 8 सत्ते 56 और रेशियो 8 3 24। मतलब कि दूध इतना है 56 और पानी कितना है 34। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मिल्क और वाटर 56/24। इतना तो अभी तक बोला था। उसके बाद बोला है कितना पानी मिलाया जाए। तो दूध वाला ऊपर है, दूध वाले में कुछ नहीं करेंगे, पानी मिलाना है भाई, तो पानी मिला देते हैं। तो पानी कितना मिलाएंगे पता नहीं, x मान लेते हैं। बोला है उसके बाद कितना अनुपात हो जाना चाहिए 2:1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर को आराम से लेके आइए चुटकियों में। तो 56 का 1 में करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसका करेंगे 24 गुना के 48 प्लस 2x। अगर 48 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 56 में से 48 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 2x = 8, तो x = 4।
एक्स हम माने क्या थे, एक्स पानी मिलाए थे, तो एक्स बराबर कितना है 4, मतलब 4 लीटर हम पानी मिलाएंगे, तो 4 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 में अपनी पूंजी को निवेश कर दिया। चलो लिख लेते हैं धीरे से, जितना बोले क्वेश्चन उतना लिख जाओ, नहीं तो भूल जाओगे। एक्स बाई वाई कितना है, 5:6 के अनुपात में मिला दिया। ठीक है, 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। चलो एक्स वाला ऊपर वाला है, तो इसने क्या की, 8 महीने के लिए लगाया। ठीक है, लेकिन वही वाई की बात किया जाए तो वाई कब लगाया कब निकाला कुछ पता ही नहीं, तो हम सिर्फ निकालेंगे टी समय में इन्होंने निकाला। तो उसके बाद क्या बोला, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, 5:9 मतलब इसको 5 मिलता है, इसको 9 मिलता है, तो ज्ञात करिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय में के लिए निवेश की थी, कितने समय के लिए निवेश की थी, तो मालूम ही नहीं है। तो टी हम माने हैं, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 40 नवैया 360 इक्वल टू 6 पंजे 30, 30 टी इक्वल टू 360। एक जीरो से एक जीरो काटेगा, 3 से कटेगा 12, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। टी मैंने माना क्या था, टी हमने माना था कि टी समय में क्या होगा, टी समय वाई ने मतलब पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, तो टी मतलब 12 मंथ। 12 मंथ ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे वाले पे। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। ये भरने की बात हो रही है, क्रमशः बोला तो चुपचाप अपने से मान लेते हैं कुछ ए और बी। क्रमशः कितने घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है मतलब प्लस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक निकास नल मतलब कि पानी और निकल रहा है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। लो, कोई भर रहा है कोई खाली कर रहा है, कोई बात नहीं, हम खाली भी करा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी मान लेंगे इसको, ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस मान लेंगे। ठीक है, कितने घंटे में खाली कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर रहा है। बस बोला क्या है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो भाई तीनों को साथ में खोल दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सिंपल था, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम होगा वो टोटल कैपेसिटी होगी टंकी की, याद ध्यान रखना। 3 4 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी है टंकी में, 12 घंटे अगर काम होता है, मतलब 12 घंटे, अगर 12 घंटे में क्या होगी, ये टंकी भर जाएगी। और 1 घंटे में कितना काम करेगा ए या फिर बी या फिर सी, उसका निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। 3 का 12 में करेंगे तो जितना आएगा वो समझ लीजिए वो एक घंटे की क्षमता है। 3 का डिवाइड करेंगे 12 में कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, मतलब ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। वैसे ही बी करेगा 4 तिहाई 12, बी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। वही सी की बात किया जाए, ये खाली कर रहा है तो 2 छके 12, मतलब कि 1 घंटे में 6 खाली कर देगा। ये दोनों भरने में मस्त हैं, ये खाली करने में मस्त है। अगर 1 घंटे की बात किया जाए तो 1 घंटे में ये 4 भरेगा, 3 भरेगा, 6 खाली करेगा। मतलब अगर सही से देखा जाए तो 4 और 3 7 भरे जा रहे हैं, खाली कितने किए जा रहे हैं, 6। तो 7 में से 6 भर दिए, खाली कर दिया, तो बचा कितना, 1। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। कैपेसिटी कितनी है, 12, तो 1 घंटे में 1 ही हो रहा था, 12 घंटे में 12 होगा। या फिर बड़ी संख्या होती तो डिवाइड करते हैं हम 12 में, 1 का कितना जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, ये हमारा आंसर मिल रहा है ऑप्शन में, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। ऐसे क्वेश्चन में सब लोग क्रय मूल्य 320 को मानते हैं, आपको नहीं मानना है, क्योंकि 300 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचा गया। ध्यान से देना, 400 आमों को बेचा जा रहा है, मतलब कि ये 400 ही कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इसी के आधार पर इसको रखा गया है। तो बोला है उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि कितनी होगी, 320 में 400 का करेंगे, डिफरेंट कितना होगा
80, यहाँ पर लिखेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, 80 कितने पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं हम लोग? 400 है ये, तो 400 रख देंगे। बोला है परसेंट तो 100 लगा दो सीधा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 5 40, 5 से इसको काटेंगे 20%। मतलब कि हमारा लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 20%। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 20% होगा। ठीक है दोस्तों, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोला है 8 बटा के 15, 14 बटा के 33, 7 बटा 13 और 11 बटा 13। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों या फिर आप सबको डिवाइड कीजिए, लेकिन आपको इतना समय नहीं है कि डिवाइड करेंगे वहाँ पे एग्जाम में, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल तो हो नहीं पाता, थोड़ा सा सिंपल करेंगे। ठीक है, तो 8 बटा 15 लिखते हैं। ठीक है, और फिर 14 बटा के 33। डिफरेंट पहले दो का करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा समझ लो वही बड़ा है, ध्यान से देखना। तो 8 में 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 2 26, ये 264 हो गया। इसका इधर करेंगे 15 चौका 60। ठीक है, 6 बचा, 15 का 15 6 21, ये 210। मतलब इसमें कौन बड़ा हो गया? बड़ा 8 बटा के 15 हो गया। अब वहीं 14 बटा के 33, अब देखो इसका इसका हो गया, अब इसका करेंगे 14 बटा 33 और 7 बटा के 13 करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 में 13 करेंगे, 14 तिरिक 14 8 33, सॉरी। ठीक है, 14 तिरिक 42। ठीक है, कितना बचा? 4, 14 एक कम 14, 14 4 18, 182 आ गया। और इसको इधर करते हैं मल्टीप्लाई, 7 तिरिक 21, 2 बचा, 7 तिरिक 21 2 23, ये कितना हो गया? 221 हो गया। ध्यान से देखना। अब इस पूरे में सबसे बड़ा कौन है हमको देखना है। तो इसमें बोला क्या है? सबसे छोटा, तो सिंपल सा 264 वाला सबसे बड़ा है। अब हम आप लोग कहेंगे कि इसका और इसका क्यों नहीं आप देख रहे हैं? इसका इसलिए नहीं देख रहे हैं कि दोनों का बेस जो आधार है, एक मिनट, जो डिवाइड बाय है यहाँ पर 13, देखो दोनों का सेम है, तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो सिंपल सा 11 वाला बड़ा हो जाएगा इससे, और 7 वाला छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सा हम इसके ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है? 8 बटा के 15। ठीक है, उसके बाद कौन है? उसके बाद ध्यान से देखो कौन है। उसके बाद हमारा है 264 के बाद 221, और इससे भी बड़ा कौन है? पहले 11 बटा 13। चलो 11 बटा 13 रख लेंगे। उसके बाद 7 बटा 13 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये सबसे छोटा है, क्योंकि देखो 221 है, इससे ये बड़ा है 11 बटा 13, तो इससे छोटा तो होगा नहीं, ये सबसे छोटा है, मतलब 14 बटा के 33, ये हमारा सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है। तो हम इसको ऐसे सिंबल दे सकते हैं, कौन सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, लास्ट में सबसे छोटा कौन है? 14 बटा के 33, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका छोटा सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा आपको आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या, पहले तो 3 संख्या है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है? 8:9 है। तो दोस्तों सिंपल से इसको ऐसे लिखते हैं, 1:2। कितना रेशियो दिया है? 8:9। उसके बाद बोला है दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 3:4। बोला है पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, पहली दूसरी तीसरी संख्या पहले रेशियो में तो निकाल ले हम। चलो, फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? फर्स्ट वाला ध्यान दो, ऊपर से नीचे तक पहले का मल्टीप्लाई होता है, और लास्ट वाला लास्ट वाले को होता है। रही बात बीच की प्रॉब्लम होती है, जब 3 रहे तो बीच का सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया करो, और 4 रहेगा 5 रहेगा, तो हम अगला आगे बताएंगे आप लोगों को कैसे होगा, हमारे साथ
जुड़े रहे। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, फिर रेशियो दे देंगे, फिर 9 त्रिक 27 दूसरे का हो जाएगा, और तीसरे क्या हो जाएगा 9 चौके 36। ये रेशियो कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, काट देते हैं। चलो काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 बटे 24, 3 9 27, 3 बरहियम 36। अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है, ध्यान देना, ये रेशियो है। ठीक है, रियल हम लोग को निकालने के लिए x मानना पड़ेगा। तो बोला क्या है, पहली और तीसरी, पहला हमारा ये है, तीसरा ये है, हम x मान लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 8x मल्टीप्लाई 12x इक्वल टू, दोनों का गुणनफल कितना दिया है 2400 दिया है। तो ऐसे लिखेंगे 12 8 96 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2400। ठीक, ये 96 रहेगा, सॉरी 9 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2400 बटा 96। अब देखो इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, 12 दूना के 24, 12 8 96, ऐसे काटेंगे 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, कटेगा 8 दूना के 16, 8 पंजे 40, ये 25 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट 5 होता है। तो हम एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। मैंने एक्स माना क्या था, रेशियो था, रियल में करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी 9 है, रियल नहीं है, तो दूसरी संख्या हमारा रियल करने के लिए क्या करेंगे, 9 को x मान लेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे, 9 × 5 = 45। सिंपल सा आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। समयावधि, इतना शुद्ध बोलता है, इससे अच्छा टाइम पीरियड बोल दे भाई। ठीक है, तो समयावधि क्या होगी, क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है, ये ब्याज है, रियल ब्याज पूरा, इसमें मूलधन भी है, मतलब प्रिंसिपल ऐड किया गया है। क्यों, क्योंकि 5% पे हमको 2200 रुपये दे रहा है, फिर 3% बढ़ गया तो सिर्फ 120 बढ़ा। इससे हमको अंदाज़ा लग सकता है कि ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई है। तो हम पहले डिफरेंट निकालेंगे, अगर दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट निकालते हैं तो हमारा ब्याज निकल जाएगा दोनों का। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3%। देखो बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे, नहीं तो कितने लोग तो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला से आता तो है लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में फास्ट करना होता है। ठीक है, 3% की वैल्यू कितनी है, घटा देंगे, 2320 में से हम 2200 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 120। ये हमारा 3% की वैल्यू 120 दे दिया है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, छोड़ो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इसको करेंगे 3 चौका 12 40 हुआ। लेकिन 1% की हम क्यों निकाल रहे हैं, हम 5% की निकालते हैं, जिससे हमको कुछ फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि 5% की दर से बोला है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। 5% की वैल्यू 200 होगी, हमको दिया है कि ना 2200, मतलब कि ब्याज तो 200 ही है, तो 200 अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा ना। तो प्रिंसिपल बराबर 2200 माइनस 200 = 2000। ये हमारा रियल प्रिंसिपल है। अब बोला क्या है, टाइम पीरियड, समयावधि, तो निकाल लेते हैं। फार्मूला आप लोग को मालूम है, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है, SI हमारा 200 है, देख लो। ठीक है, SI मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है 200 रखते हैं। P मतलब प्रिंसिपल कितना है 2000 दिया है, कहाँ है, ये रहा 2000। ठीक है 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। टाइम हमको नहीं मालूम, यही तो निकालना है, और इसको 100 करते हैं। 2 0 से 2 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, फिर 2 से 1 गया, 10 बचा, 5 गुना के 10, 2 बचा। मतलब रियल में देखा जाए तो T बराबर 2 ईयर। ठीक, 2 ईयर आया, मतलब 2 साल आया, ईयर्स। ठीक है, 2 साल किधर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल तरीका, नहीं तो कितने लोग एक्स मान लेते हैं, मजा किरकिरा हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 9वां।
नवा क्वेश्चन तो हम नहीं लिखेंगे, एकदम सिंपल सा यहीं पर कर देते हैं। क्योंकि देखो 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं कितना आएगा 9। अब ये स्क्वायर रूट हट गया, 9 मल्टीप्लाई 9, दोनों में बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 है तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही 9 बचेगा। चलो 1 ही 9, तो 40 में 9 जोड़ देंगे, वो भी हट गया है। कितना हो गया 49। 49 कितने का होता है स्क्वायर रूट 7 का। चलो बाहर आ गया, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कुछ इसमें नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ रूट देख के लोग घबरा जाते हैं, मत घबराओ दोस्तों, हम आपके साथ हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथ आश्रय को दान दे दिया। अनाथ आश्रम बहुत बढ़िया लड़की है भाई। चलो ठीक है, क्रिस्टी के पास टोटल कितने मान लीजिए इनकम को 100% मानते हैं। उन्होंने क्या किया 10% अनाथ में दे दिया। ठीक है, बचे कितने उसके पास 90 बचे। शेष का 20%, शेष बचे तो थे 90%, अब इसका भी 20%, इसका 20% निकालेंगे हम दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 18। मतलब 18% किसको दे दिया, बैंक में जमा करा दिया भाई अपनी सेफ लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, बैंक में दे दिया। अब बचा कितना शेष, अगर 90 में से 18 घटा देंगे तो रियल में बचे कितना हमारा, रियल में बचेगा हमारा 72%। बोला क्या है, अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं। रियल में परसेंटेज में 72% बचे हैं, क्योंकि और सब तो खर्च कर दी। 72% बचे हैं और रियल में पैसे इतने बचे हैं, तो मतलब 72% की वैल्यू हम 7200 लिख सकते हैं। 1% की वैल्यू हम 72 लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1% की वैल्यू हम 100 लिख सकते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2 शून्य और बढ़ा देंगे, मतलब 10,000 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कम आ जाएगा। ठीक है, 100% मतलब उसकी आय 100 ही थी, आय निकाल दी हम 10,000। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं और उसको बहुत ही ज़रूरत है इसी वीडियो को, जो गांव कस्बे में रहते हैं और वहाँ पर अच्छी कोचिंग नहीं उपलब्ध है, तो उनके लिए हम साथ हैं। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।